और ये स्त्रियों में तर्क रहित चिंतन ज्यादा क्यों विकसित है पुरुषों से? ऐसा है कि व्यक्ति तो सब कुछ ये समझता है कि मैं अपने माइंड से ही करता हूँ। प्रभु ने मेरे को बुद्धि दी है, मैंने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने अच्छा एनालिसिस किया है और मैं ज्यादा जानता हूँ। लेकिन स्त्री जो है हृदय प्रधान होती है, डिवोशनल होती है, और हृदय की आयु मस्तिष्क की आयु से ज्यादा होती है। मस्तिष्क तो आप 7-8 साल के बाद डेवलप करना शुरू करते हो। हृदय तो आपके जन्म के साथ ही आपके पास आता है। जब वो जन्म है तो उसकी आयु ज्यादा होती, उसका ज्ञान भी ज्यादा होता है। उसको वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता, उसको भक्तिगत और प्रेम का ज्ञान होता है, जो हमारे युक्तिगत जीवन से बहुत ऊंचा है। और वो नो माइंड स्टेट है। हर कार्य सोच के नहीं होता। कोई भी कार्य जो महान कार्य होता है वो स्वयं ही प्रभु की मर्जी से होता है। इसको दूसरे रूप में लो, हम इस संसार में केवल एक प्राणी मात्र हैं। इस संसार में एक छोटे से एटम है, और ये संसार तो कितना महान है, कितना बड़ा है, आप इतना सोच भी नहीं सकते। ये संसार का जितना विकास है वो सब भी तो हमको प्रभावित करेगा ही ना। हम अपने लॉजिक से थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा तो सारा संसार है जो हमको प्रभावित करता है, और उसके बारे में तो हमको कोई ज्ञान नहीं है। वो कब प्रभावित करे, कहना बड़ा मुश्किल है। उसी का एक नाम एक्स फैक्टर दिया गया है। उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इलॉजिक में ही सफलता रहती है, क्योंकि कंट्रोल तो इलॉजिक का ही ज्यादा रहता है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो 1% है, बाकी 99% तो बाकी और शक्तियां हमारे ऊपर कार्य कर रही। पर इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि हम 1% भी ना करें। हमें वो करना है, और उसके बाद प्रभु का सहारा लेना है, मतलब सारे अस्तित्व का सहारा लेना है कि हम इससे बढ़ के मेरी समर्थ नहीं है करने की। जो प्रभु करे वो ही उचित है। इसको आप जितनी गहराई में समझोगे उतना ही जीवन आपका सरल हो जाए।